गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज आपका 11th लेक्चर है और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट और एक क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे भी लिखा है और ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। अगर आपका, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग को देखना है कि यूनिट डिजिट पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो हम लोग इस इकाई यूनिट डिजिट में हम लोग दो पार्ट बनाएंगे, जहां पर एक में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और यहीं पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी बताता चलूंगा और एक में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करिएगा, इसको आप होमवर्क भी समझ लीजिए, नहीं तो हम लोग कल की क्लास में या लास्ट में अगर टाइम रहेगा तो इसको डिस्कस कर देंगे, वो समय पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल में बेसिक से पूरा समझना है और ये गारंटी है कि अगर एक बार आप वीडियो देखेंगे दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो पार्ट डिविजिबिलिटी रूल हमारा चल रहा था उसका पार्ट 5 अभी मैंने रोका है। ठीक है, तो जब भी मैं उसका पार्ट लेकर आऊंगा तो उसको मैं पार्ट 5 के रूप में डिविजिबिलिटी रूल लिखूंगा, इसलिए मैंने लेक्चर को कम ज्यादा नहीं किया। लेक्चर आपका 11th ही है, वो मान लीजिए आगे जब रहेगा तो वो लेक्चर हो जाएगा और डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 5 के नाम से मैं उसको थंबनेल में दे दूंगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इकाई अंक पे क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैसे जल्दी करना है उस पर हम लोग पूरा काम करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, और कल की क्लास में यहां पर अगर 3 हो जाए, यहां कुछ भी हो जाए, तो इसकी पावर अगर इस तरीके से दिया जाएगा तो क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अभी ये नहीं बता सकते क्योंकि अभी हम लोग को एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एकदम बेसिक से यहाँ पर सारी चीजें सीख सकते हैं, कैसे क्या होता है, क्यों होता है, तो सारा मैं आंसर यहाँ पर आपका दूंगा। तो यहां पर देखिए इकाई अंक पे पहले तो क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। एक तो आपका सीधे सीधे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दे दिया इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में 3 5 6 7 8 7 2 3 ऐसी संख्या दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दिया, मान लीजिए 5 4 3 2 इंटू 6 7 5 3 इंटू 3 7 8 9 इंटू 5 6 7 5 इंटू 3 2 5 7 इस तरीके से आपका दे दिया कि ये नंबर है, मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं और बोला गया इन सबको, एग्जाम में पूछा गया यदि इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा। यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, आपको अच्छे से पता है। ये जो आपका प्लेस होता है इसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या बोला, इन सभी को गुणा करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो एक बेसिक से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब ये नहीं कि एग्जामिनर बोल दिया कि इन सबको गुणा करने के बाद यूनिट डिजिट निकालो, तो पता चला आप भी भावनाओं में बह गए और गुणा करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी यूनिट डिजिट पे काम करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई नहीं मतलब है। हम सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14। अब अगर 14 आ गया तो 14 अगर आ गया तो 14 में हमें उस 1 से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ 4 से मतलब है। फिर 4 3 12, अब 12 में फिर आपको 1 से नहीं मतलब है, तो आपका आंसर क्या आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। यहां पर भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही मतलब होना चाहिए और बाकी किसी अंक से मतलब नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन पे थोड़ा आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अभी रह गया आपका नंबर ऑफ जीरोज, इसके बाद मैं नंबर ऑफ जीरोज भी आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले इसको देखते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान समझिएगा, जब भी जैसे नंबर ऑफ जीरो जब मैं पढ़ाता ये चीज और अच्छे से आपको क्लियर रहता है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, बाकी तो आपको यहां समझ में आ ही जाएगा। आपको पता है कि लास्ट में अगर जीरो आना, जैसे मान लीजिए कहीं भी अगर जीरो होता, किसी भी संख्या में यहां जीरो होता, क्या मुझे ये सब गुणा करने की जरूरत पड़ती? आप आराम से बता देते इकाई अंक हमेशा जीरो ही आएगा। बोलिए, यूनिट प्लेस हमेशा जीरो ही आएगा। इसका मतलब आपको पता है कि जीरो, लास्ट में जीरो आने का मतलब क्या है भाई, 10 का मल्टीपल बना रहा होगा, 10 से कट रहा होगा। और 10 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 2। इसका मतलब एक जीरो लास्ट में तभी आता है जब आपके पास 1 5 और 1 2 होता है। वैसे तो हम लोग इस पे काम करेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन अभी हमारा लोग का क्या क्वेश्चन है, एक कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 3 6 पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर लास्ट में आंसर देंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 1 2 यहां पर कहीं ना कहीं 1 2 आ रहा है, यहां पर एक कहीं ना कहीं 5 आ जाएगा। और आपको डिविजिबिलिटी रूल आपने अच्छे से पढ़ा है कि ये संख्या 5 से भी कट रही होगी और किससे कट रही है, 25 से कट रही है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, कैसे मैंने बताया था 25 की डिविजिबिलिटी रूल।
तो आपको पता चल गया भाई 5 और 2 आ गया, इसका लास्ट में 0 ही आना है, इकाई अंक 0 ही आएगा। तो अब ये नहीं कि आप सबको चेक कर रहे हैं और फिर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इकाई अंक में एक थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन ये बनता है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। अब हम लोग आते हैं मेन पोर्शन पे, इकाई अंक पे, जब आपसे पूछता है पावर पे पावर, यहां पे दे देगा ना, जब पावर पे पावर तो हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस पे अगर कोई पावर है इस तरीके से, मान लीजिए पावर लगा है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, ठीक है, इसका इकाई अंक क्या आएगा। और ऐसा नहीं है, यहां पर ये संख्या बड़ी भी हो सकती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, अगर मान लीजिए ये आपको दिख रहा है ना 4 अंक की ये संख्या दिख रही है, उसके ऊपर 4 अंक की पावर दिख रही है, तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब होना चाहिए, बाकी इससे नहीं मतलब है, ठीक है। तो यहां पर इसका मेथड क्या होगा, सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो इस पे देखेंगे, सारी चीजें हम लोग इस पे निकालना सीखेंगे। और ये नंबर जो होगा यहाँ पर इकाई अंक पर, जैसे यहाँ मैंने 7 लिखा है, यहाँ पर कितने अंक आ सकते हैं, वैसे तो 0 देगा नहीं कभी भाई, यहाँ पर 0 लगाकर आपको पावर दे दिया और बोलेगा यूनिट डिजिट क्या है, ऐसा कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ 0 अगर लगा है, बेस इकाई अंक पर 0 है और इसकी पावर कुछ भी हो तो हमेशा तो 0 ही आना है। तो ऐसा एग्जामिनर तो देगा नहीं। एग्जामिनर अगर देगा तो यहां पर क्या देगा, यहां पर 1 से लेकर जो अंक रहेंगे, 1 दे सकता है, यहां पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे हम करते करते 9 अंक तक यहां पर लिख सकते हैं, 9 तक, ठीक है। तो पहले तो हम लोग पूरा अंक वाइज पूरा हम लोग देखेंगे कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या यहां पर जनरेट हो रहा है। उसके बाद फिर इसके बाद हम लोग यहां पर ऑपरेशन का मतलब ऑपरेंड जो साइन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लस माइनस का साइन, ठीक है, प्लस माइनस हो गया, इनटू हो गया, अगर ये लग जाएगा तब क्या होगा, उसके बाद हम लोग उस पर देखेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहला बेसिक पार्ट क्या है कि यहां पर अगर अंक बदल कर होंगे तब क्या होगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बात समझ में आ रही है। और उसके बाद ये सारा तो आप देखते कर देंगे, और यही चीज तो समझना है, और ये चीज ध्यान रखिएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, एकदम लाइन से हम लोग सारी चीजें पहले बात करते हैं और उसको हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। तो इसको आपने नोट कर ही लिया है, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, तो इसको मैं अभी रफ कर दे रहा हूं, बाद में देखते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार्ट करूंगा, पहले कोई भी पावर यहां पर अगर है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये 1 है और इसकी पावर आप कुछ भी लिखो, आपको अच्छे से पता है, सबसे पहले हम लोग को वो उस अंक को टारगेट करना है जिसकी पावर कुछ भी लगाने पर वही यूनिट प्लेस पे वही अंक आए। तो 1 अगर होगा, जैसे आप देखते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, कोई भी पावर अगर लगा लो तो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, हमेशा यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट जो आएगा आपका 1 ही आएगा। तो हम लोग पहले देखते चलते हैं। और उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहां पर 5 होता, यहां पर अगर 5 होता तब यूनिट प्लेस क्या आता, 5 ही आता, आपको भी अच्छे से पता है। फिर उसके बाद चेक करते हैं, अगर मान लीजिए यहां पर अगर आपका 6 होता और इसकी पावर कुछ भी आप लगा दो, कुछ भी लगा दो, हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। 0 को हम नहीं लेंगे, 0 को हम लोग नहीं लेंगे। ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। अब बात करते हैं यहां पर, तो पहले तो वो नंबर लिख लिया जाए, जब भी आपके एग्जाम में ऐसा दिखेगा यूनिट प्लेस पे क्या दिख जाए, ध्यान रखिएगा, मैं अब बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, जब भी अगर कोई भी पावर हो, अगर यूनिट प्लेस पे आपको 6 दिख जाए, 5 दिख जाए, 1 दिख जाए, इनफैक्ट इसकी भी पावर लगी हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इकाई अंक पर हमेशा वही अंक आएंगे, इकाई अंक पर हमेशा क्या आएगा, वही अंक आएगा। तो हमारा लोग का 3 अंक तैयार हो गया, क्या क्या 1 5 6, और इस पे इकाई अंक क्या आएगा, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही हम लोग अभी 6 अंक और तैयार कर लेते हैं, तो हमारा पूरा ये तैयार हो गया। इसीलिए हम लोग सीरियल वाइज पढ़ते हैं, स्टेप वाइज पढ़ते हैं, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2 ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पर जहां पर वहां पर हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो क्या है। इसको आपने नोट कर लिया है, ठीक है, बाद में फिर हम लोग समराइज कर लेंगे लास्ट में जब पूरा पढ़ लेंगे। तो 3 अंक आपके तैयार हो गए। अब यहां पर 2 चीज और समझिएगा ध्यान से, एक तो 4, अगर 4 की पावर, यहां पर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, अगर 4 की पावर सम संख्या है, सम संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। 4 की पावर अगर सम संख्या है और 4 की पावर अगर विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या, जिसे हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, मतलब इकाई अंक क्या आएगा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसको आप
ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, इस बात को आप अच्छे समझ सकते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 4 की पावर 1 लिखना चाहता हूं तो आप बोलोगे 4 आएगा। 4 का स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 4 का क्यूब अगर आप लिखोगे क्या आएगा, 64 आएगा। 4 की पावर 4 लिखोगे तो क्या आएगा, इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। और 4 की पावर अगर 5 लिखोगे तो क्या आएगा, 1024। मतलब इस तरीके से आपकी पावर होती जाएंगी। तो यहां पर आपको एक पैटर्न मिल रहा होगा, वो पैटर्न क्या, ध्यान दीजिएगा। 4 देखिए इकाई अंक पर ध्यान दें, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसी तरीके से 4 6 4 6 आता जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर अभी हम लोग थोड़ी देर में साइक्लिसिटी का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। आखिर ये साइक्लिसिटी होती क्या है, चक्रीयता जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, चक्रीयता का मतलब क्या है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ ऐसे अंकों के पे बात कर रहे हैं, जैसे 3 अंक पे तो आपने आराम से बता देंगे, बाकी के 2 अंक और मैं बता रहा हूं जहां पर आप सम विषम का केस देखकर ही आप बता सकते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। अच्छे से मैंने डिस्कस भी किया है कि सम संख्या क्या होती है, जो 2 से आपका डिविजिबल हो जाए। विषम संख्या क्या होगी, जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं, अगर 4 की पावर विषम संख्या है, एक क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमेशा इकाई अंक पर क्या आएगा, विषम संख्या होगा। तो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। अगर देखिए यहां पे देखिए विषम में 4 आ रहा है, अगर आपका सम संख्या है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस तरीके से आपका क्लियर हो गया। अब आप बताइए 4 अंक तैयार हो गए। 4 अंक मैं यहां साइड में लिखता भी चल रहा हूं। 4 अंक कौन कौन से थे, 1 हो गया तैयार आपका, इकाई अंक पर अगर 4 होगा ये भी तैयार हो गया, 5 भी तैयार हो गया और 6 भी तैयार हो गया। मतलब 9 अंक में से 0 को छोड़कर 9 अंक हुए। तो उस 9 अंक में से 4 अंक आपके तैयार हो गए। अब एक मैं यहां पर और बता दे रहा हूं, कौन सा, 9 के लिए। तो 9 के लिए भी यहां पर आप लिख सकते हैं। मैं यहां पर, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां पर 9 कर रहा हूं, आप लेकिन अलग से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नहीं कि आप भी रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब 9 वाला केस अगर देखा जाए तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। तो 9 वाले केस में भी देखिएगा, यहां पर एक बात और समझेंगे। अभी साइक्लिसिटी पर हम बात करें तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं यहां पर साइक्लिसिटी जो 4 और 9 का केस होता है, यहां पर साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। अभी मैं पूरा लास्ट में डिस्कस करूंगा इसके बाद वाले पोर्शन में, तो मैं 4 और 9 को एक बार फिर से बताऊंगा क्या होगा। लेकिन मेरा जो आपका सजेशन है कि आप यही सम विषम का केस अगर ध्यान रखेंगे ना, आप तुरंत बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4 की पावर 5 6 7, यूनिट डिजिट 4। 4 की पावर मान लीजिए मैंने लिखा 6 8 6, आपने बता दिया 6। क्या टाइम लग रहा है, कैसे टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं यहां पर देख कर बता सकता हूं भाई, अगर सम है तो ये 6 आएगा, विषम है तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो कितना टाइम लग रहा है, तो साइक्लिसिटी वाले से थोड़ा सा टाइम आपका लग जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर 9 वाला का केस क्या है, तो इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। 9 की पावर अगर 1 है, विषम संख्या है तो 9 आएगा। 9 की स्क्वायर अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। 9 की क्यूब की बात करेंगे तो कितना आएगा, 729 आएगा, ठीक है। और 9 की पावर अगर हम 4 की बात करेंगे तो आएगा 65 61, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए इसकी यूनिट डिजिट पे अगर हम लोग काम करें तो एक बार 9 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां पर साइक्लिसिटी पे मैं नहीं जाऊंगा, अभी हम लोग सम विषम पर ही जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सम विषम से ही काम चल जा रहा है, और साइक्लिसिटी से भी कर सकते हैं, वो भी अभी बताऊंगा। तो यहां पर 9 की पावर अगर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट पर इकाई अंक पर क्या आएगा, 1। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो क्या आएगा, 9 आएगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो मैंने यहां पर 5 अंकों के बारे में आपको अच्छे से बता दिया। अब आपको जैसा कि पता है, अब आपके पास 4 अंक और बच रहे हैं, और उन्हीं 4 अंकों पे काम करेंगे। और 1 अंक को मैं आपको अच्छे समझा दे रहा हूं, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। और वहां पर कुछ पॉइंट्स होंगे, उनको आपको नोट डाउन करना है। तो अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? अगर नहीं आई हैं तब भी कमेंट करिए, अगर आ रही हैं तब भी कमेंट करिए। और उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो हर एक चीज आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए यहां पर मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, आपको एक बार अगर आप यहां पर अगर अपना टाइम देंगे, ये मान के चलिए आपको दोबारा उतना वो सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही क्लास में ही आपको सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, इसको 5 अंक आपके तैयार हो चुके हैं। इसका मतलब अगर इकाई अंक पर अगर ये है, इसकी पावर कुछ भी लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप देखते ही तुरंत बता देंगे ना, देखते ही तुरंत बता देंगे। अब वही 4 अंक पे काम करना है, और जैसे 4 अंक पर हम लोग काम कर लेंगे तो हमारा पूरा वो पावर्स वाले भी तैयार हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दे दूंगा, आप खुद ही कमेंट करिएगा, आपका आंसर तुरंत आएगा, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूँ यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट लोग को काफी कंफ्यूजन होता है, तो वो नंबर क्या क्या बचा है अब ध्यान दीजिएगा।
इकाई अंक पर अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, यही तो 4 अंक बचा है। और ये 4 अंक का सिर्फ केवल एक ही मेथड है और उस मेथड को हम लोग यहां पर नाम देंगे साइक्लिसिटी से, कि कैसे हम चक्रीयता का रूल लगाकर साइक्लिसिटी होता क्या, मैं अभी इसको भी आपको समझा दे रहा हूं अच्छे से। तो मैं एक क्वेश्चन यहां पर एक इकाई अंक को यहां पर एक्सपेंड करता हूं और बाकी चीजें आप अपने आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 की अगर हम बात करेंगे क्या आएगा 4, 2 की पावर क्यूब की बात करेंगे क्या आएगा 8, 2 की पावर 4 की बात करेंगे 16, 2 की पावर 5 की बात करेंगे 32, 2 की पावर 6 की बात करेंगे 64, ठीक है। 2 की पावर अगर हम 7 की बात करेंगे क्या आएगा 128। इस तरीके से आपका देख रहे हैं, इस तरीके से आपका चलता जा रहा है। चलिए बस यहीं तक लिखते हैं। और यहां पर अब हम लोग बात समझते हैं कि ये पावर लिखने का मतलब क्या है। ये बस मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं और ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आप देख रहे हैं कि यहां पर अभी तक आपने देखा कि 1 में, 5 में और 6 में इसकी पावर कुछ भी हो, अगर यूनिट डिजिट पे ये संख्या दिख रही है इसकी पावर कुछ भी हो तो हमेशा वही अंक आते हैं। 4 और 9 वाले केस में आपने देखा कि सिर्फ सम विषम के कॉन्सेप्ट से ही हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर आप सम विषम का केस से नहीं निकाल सकते। हाँ इतना जरूर है कि अगर आपको ये पता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें समझिएगा ध्यान से। अगर आपको ये चीज पता है कि यहां पर अगर आप ध्यान दें कि सम, ये देखिए विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है पावर, तो हर बार देखिए यूनिट डिजिट चेंज नहीं हो रहा, 2, 4, 8, 16। इसका मतलब आप खुद देखिए, अगर 2 की पावर विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 की पावर विषम संख्या है तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा 2 या 8 ही आएगा। अगर 2 की पावर सम संख्या है तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा 4 और 16 आएगा, मतलब 4 आएगा और 6 आएगा। अब मैं ऐसे क्यों बोला, और सोचिए इसमें आप कैसे अंदाजा लगा पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर हम लोग साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब साइक्लिसिटी होता है क्या, ध्यान समझिएगा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्रीयता। अगर आप ध्यान दें कि इकाई अंक पर 2 आया, फिर देखिए 2 कहीं आ रहा है, यहां पर आ रहा है। पहले मैं 2 को सर्कल कर रहा हूं, फिर देखिए 2 कहीं आ रहा है, यहां पर आ रहा है, फिर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरे मार्कर से यूज कर रहा हूं। अब मैं बोलूंगा 4 कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है, फिर 4 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, फिर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये बढ़ रहा है। बस मुझे इतना ही समझाना था, आपको ध्यान समझ में आ जाएगा। अब आप यहां पर ध्यान दें, अगर 2 यहां पर आया तो अब देखिए काउंट करिए 1, 2, 3, 4, हर 4 मतलब हर 4 के बाद देखिए फिर 2 आ रहा है। अगर देखिए यहां 4 है, फिर 1, 2, 3, 4, हर 4 के बाद 4 आ रहा है, फिर देखिए 2 यहां आया था, 1, 2, 3, 4 फिर आ गया। मतलब यहां पर खास तौर से जो यहां पर हम लोग ने 2 के लिए बात किया, तो 2 के लिए जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है 4 होती है। चक्रीयता क्या होती है 4 होती है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहां पर यूनिट डिजिट आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और इसके लिए 3 के लिए भी वही होगा, 7 के लिए भी वही होगा, 8 के लिए भी वही होगा। इसी तरीके से आप बनाकर इसकी पावर के लिए आप इसको भी समझ सकते हैं। अब मुझे जरूरत नहीं है कि इसको भी बनाकर मैं बताऊं, इसको आप करिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 2, 3, 7, 8 के लिए जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 4 होती है। ठीक है, अब इसका रोल क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका रोल ये है, हाँ एक बात और, वही चीज अगर मैं आपके सामने जब मैंने लिखा था 4 वाले केस में, तो अब इसका अगर मैं साइक्लिसिटी अगर मैं पूछता तो आप बताइए, आप देख के बता सकते थे भाई, आराम से बता सकते थे ना। अब इसकी अगर मैं साइक्लिसिटी पूछता तो आप क्या बोलते, यहां 4 आया, अब देखिए काउंट करिएगा 1, 2, मतलब हर 2 के बाद आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर जो 4 और 9 वाला केस था, इसकी साइक्लिसिटी कितनी थी 2 थी। इसकी साइक्लिसिटी कितनी थी 2 थी। तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं, फिर यहीं पर हमारा लोग का इस टाइप का जो यूनिट डिजिट आपके पावर्स वाले आते हैं वो आपके हो जाएंगे। और कुछ एग्जांपल भी मैं यहां पर आपको करा दूंगा। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर आपको अच्छे समझाता हूं, जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो और ऐसा नहीं है, साइक्लिसिटी आप सभी जगह लगा सकते हैं। जो मैंने ये वाला केस बताया ना, ये वाला, इसमें भी आप साइक्लिसिटी लगा सकते हो, तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, आप 4 ही लगा दो तब भी आंसर वही आएगा। जैसे इसकी साइक्लिसिटी आपने 2 निकाली है और इसकी साइक्लिसिटी तो एक ही है भाई। 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी क्या है, एक ही है। क्यों एक है, क्योंकि हर पावर पे आपका वही नंबर आ रहा है। तो आपका साइक्लिसिटी भले 1 हो या 2 हो, तब भी हम 4 पे साइक्लिसिटी निकालकर तब भी हमारा आंसर वही आएगा। वो तभी आपको समझ में आएगा जब ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं 2 वाला ही केस लिया और इसकी पावर मैंने लगा दिया 2, 3, 5, 6, 5, 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर
जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टेप वाइज मैंने आपको पढ़ाया। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, 4 की साइक्लिसिटी आपने देखा, तो आपकी 4 की डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ पर रिमाइंडर कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको समझाया था, ध्यान होगा। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती थी, लास्ट 2 डिजिट को हम लोग 4 से भाग देते थे, 4 से भाग देते थे। अगर ये कट जाता था तो हम बोल देते भाई ये 4 से कट रहा है। अगर नहीं कटता था तो हम लोग ये भी बता सकते थे कि इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो यहां पर हम लोग को ये पता करना होगा कि शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है। और वो चीज अब ये नहीं कि 4 का पूरे में भाग दोगे तब निकालोगे, आपको पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पर देखकर बता सकते हो। तो यहां पर देखिए 54 आ रहा है, तो 4 से अगर हम काटेंगे तो 13 चौका 52, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिमाइंडर यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया। बस इतना ही करना है। और जैसे रिमाइंडर 2 आया, अब आप ध्यान दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इस पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, चाहे जितनी बड़ी दे दें, हमें किससे मतलब होना चाहिए, इस यूनिट डिजिट से। तो जो भी रिमाइंडर आएगा इस यूनिट प्लेस पे जो भी रहेगा उसकी पावर बन जाएगा। ये जो रिमाइंडर आया इसकी पावर बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये चीज अभी मैंने आपको बताया भी था कि 2 की पावर अगर सम संख्या होगी तो यह आंसर हमारा ये 4 आएगा या 16 आएगा, तो आपके सामने भी है, ठीक है। लेकिन इससे हमारा आंसर क्या आ गया, एग्जैक्ट आ गया, एग्जैक्टली आ गया। अब यही चीज ध्यान दीजिएगा, मैं यही नंबर मान लीजिए मैंने लिखा 3 5 6 7 इस तरीके से लिख दिया। अब फिर वही बात हो गई, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 का भाग इस 67 में देंगे और 4 का भाग इस 67 में देंगे, तो आपको जैसा कि पता है 64 आपका 4 से कट जाएगा। 64 अगर 4 से कट जाएगा तो ये बताइए 3 बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर देखते ही बता सकते हैं ना कि रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इस 2 पर हम लोग क्या लगा देंगे, पावर 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पर एक प्रॉब्लम कहां पर आती है उसको समझ लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक प्रॉब्लम आपकी यहां पर आती है कि अगर पावर अगर आपकी 4 से कट जाएगा तब क्या होगा। पावर अगर 4 से कट जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 6 7 2 3 7 2 इसकी पावर है, और मैंने बोला इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 से हम भाग देंगे क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो जब 4 से भाग देंगे देखिए 72 कट जाएगा, और जैसे 72 कट जाएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब ये नहीं, गलती ये नहीं करना है कि 2 की पावर आप 0 लगा दिए और आपको पता है किसी भी संख्या यहां पर है और उसकी पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर क्या आता है, 1। क्या कभी 1 आता है क्या? तो इसका मतलब ये चीज ध्यान रखना है, ये गलती हो सकती है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो इसकी साइक्लिसिटी होगी वही उसकी पावर हो जाएगी। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 2 3 जो मैंने लिखा था 2 3 7 8 ये सभी के लिए अप्लाई है। मैं एक केस समझा दूंगा, एक क्वेश्चन एग्जांपल लेकर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो इसकी साइक्लिसिटी होगी, जो भी यहां पर होगा, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, वो उसकी पावर बन जाएगी। मतलब पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो इकाई में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब बताइए, मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई नहीं हो गई हैं। इसका मतलब आपको हर एक डिजिट का पावर 4 तक तो आपको आना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा 7 यहां पर दे दिया और इसकी पावर मैंने पूछ लिया आपका 244 क्या होगा, 244 क्या होगा। तो देखिए 4 से कट गया क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। तो जैसे ये देखिए 4 से कट गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो 7 की पावर 4 आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 2401। और इसमें भी रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी इसमें भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी पावर निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक केस मैंने 3 वाला ले लिया, 3 की पावर मैंने आपसे पूछ लिया 5 6 7 8 और मैंने बोला इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप देखकर बता देंगे लास्ट डिजिट क्या है, 72 कटता है, 76 भी कट जाएगा, बचा गया क्या, 2 रिमाइंडर आ गया। तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारे पावर्स कर सकते हैं। अब मैं यहां पर कुछ आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन करा दे रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको प्लस माइनस पे भी क्वेश्चन बनता है, और खास तौर से जब बीच में एक माइनस दे देता है तब वहां पर ये क्वेश्चन काफी अच्छा बन जाता है, काफी लोग वहां पर गलती कर सकते हैं। तो यहां मैं 5-6 एग्जाम्पल देकर आपको अच्छे समझा दे रहा हूं। अच्छे से करना है, खास तौर से ये जो 7th वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। और हर एक चीज आपने अच्छे से पढ़ा है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, इन सभी में इकाई का अंक निकालना है।
तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपने सिर्फ एक ही पावर पे आपने काम किया था, अब बीच में क्या लग गए हैं, साइन लग गया है, ऑपरेंड लग गया है, तो अब क्या होगा, यूनिट डिजिट पे उसी पे काम करना है। चलिए पहला आपका देखिए ऑपरेंड यहाँ पे क्या लगा है, प्लस साइन। तो 4 की पावर अगर आपकी क्या होती है, 4 की पावर अगर सम संख्या होता है तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 प्लस प्लस लगाते जाइएगा। 4 की पावर अगर विषम संख्या होगी तो क्या आएगा, 4। और फिर इसको देखिए जब इकाई वैसे तो ये संख्या काफी बड़ी आएगी ना, काफी बड़ी आएगी, लेकिन हम इकाई को ही तो जोड़ते हैं, तो 6 4। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 0 है, 0। अब यहां पर अगर आते हैं तो ये वही ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जैसे कि अभी मैंने आपको शुरुआत में समझाया भी था कि इनटू में करके दे सकता है बिना पावर वाले क्वेश्चन में। तो अब ये नहीं कि अब यहां पर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करना स्टार्ट कर दिया, आपको अच्छे से पता है ये आगे 84 85 होगा, तो आपको यहां पर 2 दिख गया, एक यहां पर 5 दिख गया, तो 100% इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0 आएगा। तो स्पीड आपको बनाना पड़ेगा। अब यहां देखिए 9 आ गया, और जैसे 9 वाला केस आया तो आपको अच्छे से पता है 9 की पावर अगर सम होता है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। और देखिए मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, 1 इंटू हो जाएगा क्योंकि इंटू साइन लगा है। और 4 की पावर क्या है, विषम, और 4 की पावर अगर विषम है तो क्या आएगा, बोलिए 4 आएगा। फिर 5 है, और 5 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा 5 ही आएगा। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सारा इंटू है तो 0 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है। और एक चीज बताइए, क्या हमें ये भी करने की जरूरत थी, क्या हमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है ये 4 है, इसकी पावर कुछ भी हो तो हमेशा यहां से 1 2 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब मैं बात कर रहा हूं उस फैक्टर की, मतलब ये संख्या 2 से कहीं ना कहीं कटनी ही कटनी है, 1 5 यहां तो आना ही आना है, तो कुछ भी कर लो तो हमेशा तो 0 आएगा। ये सब निकालने की जरूरत ही भी नहीं थी यहां पर। तो ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, अच्छा तीनों क्वेश्चन का आंसर यहां पर अभी तक 0 ही आया है। अब देखिए ये इंटू है, यहां पर 7 की पावर ये है, तो 7 वाला केस क्या था, साइक्लिसिटी 4 थी, तो यहां पर ये बताइए, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 44 कट जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो यहां से 7 की पावर एक रिमाइंडर इस पे ऊपर आ जाएगा तो 7 आ गया। और एक रहता तो एक ही रहता, तो यहां पर आपका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। इन सब में देखिए प्लस साइन लगा है, तो अगर 5 होगा तो 5 ही आएगा, 6 होगा तो 6 ही आएगा। और 3 की पावर जब भी कोई संख्या होगी तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी, तो 52 कट जाता है, तो इसका 2 रिमाइंडर बचा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। क्लियर है। तो यहां पर अगर ध्यान दें 6 5 11 9 20, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, सॉरी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आराम से आप सारे आंसर निकाल पा रहे हैं। तो यहां देखिए 7 की पावर, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो अगर आप ध्यान दें तो 68 आपका 4 से कट जाएगा, और बचा कितना, 3। तो 7 की पावर 3 क्या होता है, 343, तो 3 हमने लिख दिया, बाकी 34 से मतलब ही नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। 6 अगर है तो 6 ही होता है। 3 की पावर फिर आ गया, तो 64 आपका कटता है, तो 3 की पावर 4 से कटता है, तो 3 की पावर एक रिमाइंडर बचेगा, तो 3 की पावर 1 क्या आ जाएगा, 3। तो 6 3 18, अब 18 में 8 से मतलब है, 8 3 24, तो कितना आ गया यूनिट डिजिट, 4। ये थोड़ा ध्यान समझिएगा, 7वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे दिया जाता है कभी कभी। तो चलिए इस पे काम करते हैं। तो यहां पर देखिए 4 से अगर हम काटेंगे तो बताइए, 4 से ये आपका जाएगा 92 कट जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, और अगर 2 होता तो कहीं ना कहीं 32 होता, इसका मतलब 3 यहां से रिमाइंडर बचा, तो 7 की पावर 3 क्या आएगा, 343, 3 आ गया, माइनस, तो 56 देखिए 4 से कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर बचा, माइनस, ये 9 बच जाएगा। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, एग्जामिनर ऑप्शन एक जरूर ऑप्शन दे देता है 6, और उनको लगता है कि भाई अब ये -6 आया ना कि 6, अब 6 नहीं लगा देना, ध्यान रखिएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा आपको अच्छे समझा देता हूं जिससे आपकी यहां पर कोई दिक्कत ना हो। आप खुद बताइए, ये तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम कर रहे हैं ना, आप खुद बताइए, जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर यहां पर लिखता हूं, मैंने यहां 24 लिख दिया, और यहां पर मान लीजिए मुझे घटाना है 7 घटाना है, ध्यान समझिएगा। अगर मुझे 7 घटाना है तो आप ये बताइए, क्या डायरेक्ट आप 4 में से 7 घटाते हो, आप इधर से कहीं ना कहीं 1 लेते हो, तभी तो ये 14 होता है, 14 हो जाता है, तो 14 में से 7 आप घटाते हो। इसका मतलब ये जो 3 है, ये जो 3 है, या तो ये जो 3 है इसके मतलब इसको हम 13 समझ लें, कहीं ना कहीं से 12 लेगा, तो 13 में से अगर 9 आप घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो इसका जो आंसर होगा 7th वाले क्वेश्चन का 6 नहीं होगा, 4 होगा। 2 तरीका है, या तो आप इसको क्योंकि ये वाली संख्या कम है, ये वाली ज्यादा दिख रही है, लेकिन ये बताइए 7 की पावर काफी बड़ी है, मतलब ये काफी बड़ी संख्या होगी, तो इस यहां से मैं एक 12 लूंगा तो ये आपका 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। एक तो तरीका ये है।
दूसरा तरीका क्या है, अगर आपका माइनस में आ भी जाता है तो उसमें आप 10 जोड़ दीजिएगा, तब भी आपका आंसर वही आएगा। बताइए। तो मेरे ख्याल से आपने सभी क्वेश्चनों का आपने आंसर कर लिया और उम्मीद है सभी का आंसर सही आया होगा। शायद 7 क्वेश्चन में काफी लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी आप स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बनाइए। तो यहां पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। और जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में क्वेश्चन दिया था, तो उस पर हम लोग इसका दूसरा जो पार्ट रहेगा उस पर देखेंगे लेक्चर नंबर 12 में। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अभी तो आज की क्लास में हम लोग ने एकदम बेसिक क्वेश्चन किए हैं। अब कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ कल हम दोबारा मिलेंगे, जहां पर जो पावर पे पावर जब लगता है तब क्या यूनिट डिजिट कैसे होगा, फैक्टोरियल जब लगा रहेगा तब कैसे वहां पर यूनिट डिजिट हम लोग निकालते हैं, उसकी पूरी कोशिश करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे वहां पर। और उसके अलावा अगर कल की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, और फिर लास्ट में हम लोग नंबर सिस्टम में अगला कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट कर देंगे कि कैसे हम लास्ट में जीरो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उस पर भी न्यूमेरिकल देखेंगे। तो वो देखिए क्या होता है, कोई चीज जब स्टार्ट होता है तो सोचा ही जाता है भाई जल्दी सारी चीजें हो जाएं तो मैं सारी चीजें कवर कर दूं। तो यहाँ पर क्योंकि शुरुआत में बेसिक में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, तो आधे घंटे का मैंने यहाँ तक वीडियो बना दिया है। तो आप अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा, आधे घंटे का वीडियो। और कल हम लोग दोबारा मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।